दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। वैसे तो स्टॉक में आज भी गिरावट हुई और पिछले कई दिनों से स्टॉक ऑलरेडी दबाव में है। अब यहाँ पे गिरावट के पीछे वजह यह भी है कि आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक हो या फिर निफ्टी बैंक, उसमें भी गिरावट थी। लेकिन यस बैंक का फ्यूचर क्या है? वैसे अगर आप देखें तो 2018 के पहले इसकी प्राइस तो 400 के ऊपर थी। इस समय वही 400 का स्टॉक 20-25 रुपये में मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जब आरबीआई ने इसकी कमान सौंपी थी एसबीआई के हाथों में, तब दूसरी बैंकों ने मिलकर इसको सपोर्ट दिया था और 10 रुपये की शेयर प्राइस से इनको शेयर अलॉट किए गए थे सबको। उस समय बहुत भारी भरकम एनपीए था, पूरी तरह से यस बैंक डूब चुकी थी, कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु अब तो वो सारा एनपीए भी लगभग खत्म हुआ है। नेट एनपीए 50.50 हो चुका है, यानी आधा प्रतिशत आ चुका है। ऐसे में क्या ये निवेश का सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 51,143 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 134 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.26% गिरा आज निफ्टी बैंक। तो बाजार भी ऊपर के लेवल से नीचे आया। पॉजिटिव क्लोजिंग तो हुई बाजार की, लेकिन बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर ले तो 25,646 के स्तर पे यहाँ पे 0.14% की गिरावट थी, यानी कहीं पर कोई तेज़ी का वातावरण नहीं था। और नतीजा ये था कि यस बैंक के स्टॉक में भी आज कुछ गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत ही लगभग फ्लैट हुई थी 24 पर, क्लोजिंग कल की 24 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 24.18 का हाई भी बन गया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल था, इस वजह से इसने भी 23.92 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 23.95 के आसपास, यानी निचले लेवल की तरफ ही क्लोजिंग रही है 0.29% की गिरावट के साथ। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। अमित सुरेखा को यहाँ पे कंपनी से बाहर किया गया और आप देख सकते हैं कि 19 साल की नौकरी के बाद वो यस बैंक से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए यस बैंक के फाइनेंशियल मार्केट डिवीजन के कंट्री हेड अमित सुरेखा ने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पे देख दो कि इस समय जो काफ़ी बड़े फैसले जो उस समय यहाँ पे प्रमोटर की तलाश हो रही है, ऐसे समय में फैसला कुछ चौंकाने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा उन्होंने समय निकाला है यस बैंक के साथ में। तो देख सकते हो कि यस बैंक ने फाइनेंशियल मार्केट डिवीजन के कंट्री हेड सुरेखा की विदाई कर दी है। बैंक ने इसका ऐलान मंगलवार को किया। हालांकि एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने ये नहीं बताया कि अमित ने इस्तीफा क्यों दिया। अमित सुरेखा यस बैंक में वर्ष 2005 से जुड़े हुए थे और वह उनकी मुंबई ब्रांच में काम करते थे। हालांकि इसका शेयरों पर कोई खास असर तो आज देखने को नहीं मिला। तो 19 साल का पीरियड उन्होंने यस बैंक के साथ निकाला। 2005 में बैंक से जुड़े थे और ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब यह एक नए प्रमोटर की तलाश में है यस बैंक। अभी इसमें कोई प्रमोटर नहीं है और पूरी 100% जो इक्विटी है वो शेयर पब्लिक होल्डिंग के पास ही है और पूरा का पूरा पब्लिक के पास है। इसमें 33.73% की हिस्सेदारी तो देख सकते कि भारतीय बैंकों की ही है और इसमें सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी वो एसबीआई की है। एसबीआई के पास इसकी 23.99% की बड़ी स्टेक है। तो न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एसबीआई मार्च 2025 तक अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रहा है। इसमें एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे प्रमुख शेयर होल्डर को अपने शेयर बेचने का रास्ता मिल सकता है। इन्होंने करीब 4 साल पहले 2020 में यस बैंक को फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आई थी उससे निकालने के लिए इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी। तो कुल मिला के ये जो फैसला है ये चौंकाने वाला है। इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि ये इस्तीफे के पीछे वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये जो राणा कपूर के वक्त से कंपनी से जुड़े हुए यस बैंक में पुराने सहयोगी हैं और ऐसे में हो सकता है कि इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई एक तरह से देखे आगे एलिगेशन लगने की संभावना हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, जिस वजह से इन्होंने यस बैंक से अपना जो साथ है छोड़ दिया है। एक और अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक नया देख दो कि यहाँ पे एमओयू साइन किया है। ये जो समझौता हुआ है CERD प्लेटफॉर्म, यानी क्रेडिट योग्य जो कंपनी के माध्यम से इन्होंने क्रेडिट के साथ में एक पार्टनरशिप की है और दोनों मिलकर अब कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराएंगे और पूरा ये प्रोसेस होगा वो डिजिटल होगा और आसान भी होगा।
तो यहाँ पे क्रेडिट का जो संचालन है ड्रीम प्लग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी DTPL करती है। अब DTPL यस बैंक और न्यू टैप फाइनेंस के लिए लोन सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा। यह साझेदारी यस बैंक की फाइनेंशियल क्षेत्र और वहाँ के वित्तीय विशेषज्ञों के साथ में मिलके जो कस्टमर को उनके हिसाब से लोन सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो यस बैंक के माध्यम से क्रेडिट के जो कस्टमर है उनको लोन सेवाएं मिलेगी। इस मौके पे यस बैंक के सदस्य रंजन पेंटल ने कहा है कि ये हमारी जो पार्टनरशिप है खास तौर पर समृद्ध और उभरते ग्राहकों को खास लाभ पहुंचाएगी। यह हमारे बैंक की डिजिटल क्षमताओं को दर्शाता है और पर्सनल लोन के क्षेत्र में हमारी पहुंच को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह ने कहा कि यह साझेदारी हमारी सदस्यों की क्रेडिट योग्यता को सम्मानित करती है और हम यस बैंक के साथ ऐसी और साझेदारी की उम्मीद करते हैं। यह हमारी पार्टनरशिप क्रेडिट के समृद्ध ग्राहकों को बेहतर लोन सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे उनके अनुभव और भी बेहतर और सरल हो जाएंगे। तो कुल मिला के बड़ी पार्टनरशिप हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि यस बैंक का बिजनेस आने वाले समय काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे आप देख सकते हो कि यस बैंक का इस बार का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी बेहतर रहा है। रिवेन्यू की बात करें तो 3.3 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 16.67% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 516 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 48.84% की ईयर बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.17 रहा, जहाँ पे 41.67% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.64% रहा, जहाँ पे 27.57% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर इस बार रिजल्ट था और लगातार हर रिजल्ट यहाँ पे हम बेहतर तरीके से यस बैंक दे रहा है और इसीलिए कह सकते हैं कि यस बैंक आने में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए अगर हम दूसरे बैंकिंग शेयरों के साथ में, तो पिछले 5 सालों में यस बैंक ने लगभग 18% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 16% की तेज़ी बनी है और बैंक इंडेक्स में 12% की तेज़ी है। तो लूजर आपको यहाँ पे यस बैंक दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 29% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान यस बैंक का BSE सेंसेक्स ने 13% की तेज़ी बताई है और बैंक इंडेक्स में अगर आप देखें तो 12% की तेज़ी है। तो 3 ईयर के हिसाब से विनर आपको बिल्कुल यस बैंक दिखाई देगा। बात कर ले 1 ईयर की, तो यस बैंक ने यहाँ पे 42% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में 26% की तेज़ी बनी है और बैंक इंडेक्स में 16% की तेज़ी है। तो 1 ईयर के हिसाब से भी विनर यहाँ पे बिल्कुल आपको यस बैंक ही दिखाई देगा। पिछले 3 महीनों की बात करें, यस बैंक में मात्र 3.95% लगभग 4% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में 8% की शानदार तेज़ी बनी है और बैंक इंडेक्स में 3% की तेज़ी बनी है। तो 3 मंथ के हिसाब से विनर तो यहाँ पे सेंसेक्स है, लेकिन लूजर अगर आप देखें तो बैंक इंडेक्स दिखाई देगा। बैंक इंडेक्स के मुकाबले पिछले 3 महीनों में यस बैंक का प्रदर्शन थोड़ा ठीक है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो यस बैंक ने 4% की गिरावट दिखाई। इस दौरान सेंसेक्स में 0.56% की तेज़ी बनी है और बैंक इंडेक्स में 0.77% की गिरावट है। तो 1 मंथ के हिसाब से लूजर बिल्कुल यहाँ पे यस बैंक दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से यस बैंक का रिटर्न 11% है, जबकि सेंसेक्स का रिटर्न 13% है और बैंक इंडेक्स का रिटर्न 7% है। तो विनर भले ही सेंसेक्स हो, लेकिन दूसरे बैंकिंग शेयरों के मुकाबले यस बैंक का रिटर्न अच्छा है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते स्टॉक बेकार है, आने वाले समय ये इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में दाव लगाए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।